नमः सिद्धेभ्यः प्रणमोजलाड़म। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की, मुनि से पुनंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेन्द्र देवी के पवित्र तमपादों में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, यह जीवन मिला, किसी को 10 साल के लिए मिला, किसी को 50 साल के लिए मिला, किसी को 100 साल के लिए मिला। मायने ये नहीं रखता कितने वर्षों के तक हम जीवंत रहे, मायने ये रखता है कि हमने कितने समय तक धर्म किया। महान भाव। जिन शासन में अनेकों आचार्य मुनि हुए, नीतिकार हुए, उन्होंने बताया जीवितम मृतकम मन्ये देहिनाम धर्म वर्जितम न धर्मेण संयुक्तो दीर्घ जीवी भविष्यति। तात्पर्य, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल रही लेकिन एक दिन भी धर्म का सेवन नहीं किया, तो वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। लेकिन कुछ भव्य जीव ऐसे हुए जिन्होंने अल्प आयु में ही मुक्ति वधु का वर्ण किया, तो वो मरने के बाद भी आज भी जीवित है। महावीर भगवान वो अभी जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गए? जीवित है। आप कह रहे हो जीवित है, हमें तो दिख ही नहीं रहे महावीर भगवान। कहाँ है? कहाँ है महावीर भगवान? हमको तो दिख ही नहीं रहे। आपने कहा जीवित है। वो शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गुणों के माध्यम से वो आज भी जीवित है। महान भाव। ध्यान रखना, शरीर अल्पकाल के लिए मिलता है, लेकिन गुणों के माध्यम से व्यक्ति को हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्षों तक याद किया जाता है। ऋषभदेव भगवान, जिनका जन्म तृतीय काल में हुआ और मृत्यु भी तृतीय काल में हो गई। आपको कि महाराज जी तीर्थंकरों की भी मृत्यु होती है क्या? हाँ, होता है ना। उनका भी मरण होता है, उनका पंडित मरण होता है। 5 प्रकार के मरण होते हैं, उनमें जो अंतिम मरण है पंडित मरण, उस मरण के बाद कोई मरण नहीं होता। एक भजन की पंक्ति आती है ना, तेरी छत्र छाया प्रभुवर मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। यहाँ पर समाधि मरण क्यों कहा? क्योंकि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं है, पंडित मरण नहीं है, लेकिन पंडित मरण तो है। समाधि करके फिर ऐसा जन्म प्राप्त कर सकते हैं कि उसके बाद फिर मरण करना ना पड़े। महान भाव। कई मुनिराज ऐसे हुए जिन्होंने अल्प काल में ही दीक्षा को धारण कर लिया, और कई लोग ऐसे हुए जिनका अंतिम क्षण आ गया जीवन का, फिर भी अगर कोई नमोकार मंत्र भी सुना दे तो कह देते हैं महाराज जी
हम मर थोड़ी रहे अभी जो नमोकार मंत्र सुना रहे हो। बेटा ध्यान रखना, जीते जी सुनाया जाता है नमोकार मंत्र, मरने के बाद तो कोई नहीं सुनाएगा। और मरने के बाद लोग सुना भी रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक शरीर पड़ा है, मुद्गल पड़ा है, मिट्टी पड़ी है। जो जीव है वो तो निकल गया। महान भाव, एक बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया लग्जरी, लेकिन उसके अंदर तेल पेट्रोल डीजल नहीं है और आपको लंबी यात्रा करनी है, तो उस गाड़ी का क्या महत्व है? चाहे वो 1 करोड़ की है, चाहे 50 लाख की है, चाहे 50,000 की है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो गाड़ी आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। उसी प्रकार मायने ये नहीं रखता कि आपकी उम्र 50 की हो गई, हमारी उम्र 28 की हो गई, इसकी उम्र 25 की हो गई, इसकी उम्र 70 की हो गई। मायने ये रखता है कि मैंने 25 साल में 28 साल में क्या कमाया, क्या मैं जीवित होते हुए भी मरे की समान हूँ? कहते ना गाँव की कहावत है, अरे ये तो मर गया, ऐसा है, इससे तो कहना ही बेकार है, तो मरे के समान है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंतरंग में धर्म नहीं है। जिसके अंतरंग से धर्म निकल गया वो जीवित होते हुए भी मर गया। कसाई है, उसे धर्मात्मा कहते हो क्या कोई? नहीं, क्योंकि उससे धर्म निकल गया। आज वो जीवन तो यापन कर रहा है, लेकिन मृत्युल्य उसका जीवन कोई जीवन नहीं, क्योंकि जो जी रहा है उसका एक लक्षण होता है। अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, परस्परोपक्रो जीवन। जो जीव है उसका कार्य एक दूसरे के प्रति उपकार करना, लेकिन कसाई उपकार कर रहा है क्या? कसाई उपकार नहीं कर रहा, उसका वध कर रहा है। ध्यान रखना, अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अज्ञानता के वशीभूत आकर के जीवों के प्राणों का हरण कर लेते हैं। चिंतन कर रहे थे कि आया था, कुछ महिलाएं अज्ञानता में जो धर्म से विभूषित नहीं है, वो भ्रूण हत्या जैसे महापाप को करा देती। उनको नहीं पता उन्होंने कितना बड़ा पाप कराया है। कुछ लोग बेटी हुई तो उसको कचरे में डाल दिया। वो अभी ये नहीं जानते उन्होंने कितने घोर पाप का बंध किया है। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया उस जीवों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का? जब तुम गर्भ में आए थे तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। महान भाव, इसलिए ध्यान रखना, जीवन में आज आप माला लगा रहे हो, आप मंदिर आ रहे हो, तो आप जीवंत हो। अगर मंदिर नहीं आ रहे, धर्म की क्रियाएं नहीं कर रहे, तो आप मुर्दे के समान हो। कोई पूछे हमसे, महाराज जी आप कितने साल के? कितने साल के? हम 5 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? हम 5 साल के हो गए। आपको महाराज जी कैसी बात करते हो? हाँ भैया, हम सच कहते हैं, रियल में जीने लगे। हमें जीवन तो 5 साल पहले ही मिला है, तब तक तुम मरे के समान थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शायद धर्म का अभाव था। महान भाव, अभी पता नहीं आप लोगों का जन्म हुआ है या नहीं हुआ। विचार करना इस बात को। महान भाव, इसलिए जीवन में जैसे भी हो, कैसे भी हो, धर्म कर लो। क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व की बात है, चिंतन कर रहे थे, जब तक जीवन में धर्म है तब तक मन चाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, मन चाही भोग प्राप्त हो जाते हैं, और मन में जो भावना आती है वो भी पूरी हो जाती है। किसकी बदौलत से?
धर्म की बदौलत से। जब धर्म है तो पुण्य है, और पुण्य है तो सब कुछ है। श्री पार्श्वनाथ स्वामी जिनके अंतरंग में धर्म था तो उपसर्ग को भी जीत लिया, और जिसके अंतरंग में धर्म नहीं होता ना, जरा सी कोई ऊंची आवाज में कुछ बोल दे या कोई एक डंडा मार दे, एक थप्पड़ मार दे, तो वह भूल जाएगा सामने गुरु बैठे या भगवान है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी पहचान है धर्मात्मा व्यक्ति की। जो जीवित है उसकी वो कभी भी गुरु महाराज के सामने, भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। हो सकता है कई लोगों को ये बात कड़वी लग रही हो और बुरी भी लग रही हो, लेकिन सच्चाई ये है, जो गुरुओं के सामने, जो पूज्य पुरुष है उनके सामने, जो त्रिलोकीनाथ है उनकी प्रतिमाओं के सामने, जिन मंदिर में लड़ाई कर रहे, झगड़े कर रहे, वाद विवाद कर रहे, अभी वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जीवंत नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है। चाहे फिर कोई भी हो, चाहे समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अभी ध्यान रखना, कई जगह के लोग बताते रहते हैं हमको, भैया लोग, कि महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी एक दिन पहले बता रहे थे भैया हमको कि महाराज जी किसी साधु के साथ बहुत गलत हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियो आई होगी। ध्यान रखना, ये दिगंबर वेश है, ये तीर्थंकर मुद्रा है, और पूज्य गुरुदेव बताते हैं इस वेश को धारण करने वाला चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, मायने ही नहीं रखता। चाहे वो संसार में भटके, अनादि काल तक भटके, लेकिन इस वेश की जिसने अपमान किया, इस वेश का जिसने तिरस्कार किया, वो पक्का दुर्गतियों में भटकेगा। पद्म पुराण को पढ़ो, हरिवंश पुराण को पढ़ो, पांडव पुराण को पढ़ो, और भी अपने बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना, उसमें पता चलेगा आपको कि दिगंबर संत की एक बार अपमान करने का क्या फल होता है। चाहे तुम भद्रा का ले लो, चाहे रुक्मणी का पूर्व का ले लो, चाहे अंजना का ले लो, चाहे सीता का ले लो। सीता जब वेगवती की पर्याय में थी तो उसने मुनि राज के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। अंजना जब पूर्व जन्म में थी तो उसने भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छुपाया। तो ध्यान रखना, वही मुद्रा तीर्थंकर की है और वही मुद्रा साधु की है। चाहे साधु सामायिक कर रहा है नहीं कर रहा, चाहे प्रतिक्रमण कर रहा है नहीं कर रहा, चाहे ध्यान लगा रहा है नहीं लगा रहा, चाहे माला कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो बस 3 चीज देख लेनी, दिगंबर वेश है, केस लुंचन करते हैं और कर पात्र में हार लेते हैं। ये 3 चीज देख लेना, उसके अलावा चौथी चीज मत देखना कि ये कैसे रहते, क्या करते। साधु अपने अंतरंग के परिणामों को जानता है, लेकिन ध्यान रखना, अभी बता रहे थे जो एक व्यक्ति जिसने अज्ञानता में आकर के घोर पाप का बंद कर लिया, और लगता है उसने निदत्तित और निकांचित जैसे कर्म का बंद ना कर लिया हो। तो ध्यान रखना, जब भी निदत्तित और निकांचित कर्म का बंद होता है, देव शास्त्र गुरु का अपमान, उनका उपसर्ग, उनकी निंदा करने पर होता है। और इसका फल पता है आपको, घोर यातनाएं, तिर्यंच अवस्था, नरक की वेदनाएं मिलती है। इस भाव में हो सकता है उदय आ जाए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि जब घोर पाप का बंद होता है तो उसका फल 7 दिन, 7 महीने या 7 वर्ष में मिल जाता है। अगर कोई पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद मिले। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अगर आपको बड़े का साथ मिल रहा है
तो उसके साथ को लेकर के अहंकार की पुष्टि करके किसी भी दिगंबर संत का अपमान मत करना। हमको नहीं पता किनकी क्या गलती थी, क्या हुआ था, क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या विवाद था, लेकिन कुछ भी था, वो तीर्थंकर वेश को धारण करने वाले संत थे, महान भाव। कभी भी ध्यान रखना, जैनिज्म में एक बहुत अच्छी बात आती है कि आपकी बेटी से अगर कोई गलत काम हो जाए तो क्या उसे आप न्यूज़पेपर में छपाओगे? नहीं छपाओगे ना। तो फिर अपन के साधु संतों से कोई गलती हो जाए तो क्या उसे टीवी मोबाइल में वीडियो को सेंड करोगे क्या? जीवन में किसी से भी गलती हो सकती है। हम भगवान नहीं बन गए, हम भी इंसान हैं। कर्म का उदय हमारा भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोटो खींची, रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाई और व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे डाल दी। ध्यान रखना, दो चीजें, एक लाइक और एक कमेंट और शेयर। लोग जितनी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, अगर आपने कोई अच्छी बात बोली, कोई धर्म की सीख दी, तो उतना ज़्यादा पुण्य मिलता जाएगा। और अगर आपने किसी साधु की निंदा, किसी साधु के अपमान की, किसी साधु की से कोई गलती हुई, वो वीडियो तुमने जितनी ज़्यादा शेयर की, लोगों ने जितनी ज़्यादा लाइक की, जितनी ज़्यादा कमेंट की, जितनी ज़्यादा शेयर की, उतने ज़्यादा तुम्हारे पाप का बंद होगा। हर लाइक पे तुम्हें पुण्य भी मिल सकता है और हर लाइक पे तुम्हें पाप भी मिल सकता है। कोई बता रहा था इंस्टाग्राम वगैरह का, इंस्टाग्राम में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, पता है क्या? जब कोई तुम्हें फॉलो करेगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में आ जाएगा, लेकिन जब कोई तुम्हें अनफॉलो करेगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में नहीं आएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, जब पुण्य का बंद करते हो तो तुम्हारी जय जयकार होती है, तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन जब पाप का बंद होता है तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितने गुण पाप का बंद हो गया। जब पाप का उदय आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन से पाप का उदय है। इसलिए जीवन में अगर तुम्हें 5 साल का भी जीवन मिला है तो 5 साल धर्म में व्यतीत करो, चुगली में, निंदा में, दूसरों की टॉन्टिंग करने में मत निकालो। कल ही की बात है, हमसे एक जना कह रहा था, माँ जी आप हमको समय नहीं देते। हमने कहा भैया किसको समय दूँ, किसको समय दूँ? तुमको समय दूँ या अपने आप को समय दूँ? पता चला कि आज जीवन खत्म हो जाए, तुम्हारी बातें यहीं दरी रह जाएंगी, मेरी पुस्तकें यहीं रखी रह जाएंगी, तुम्हारी घटना यहीं रह जाएगी, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, मुझे तो निकल जाना है। और मैं जानता हूँ मेरी आत्मा के परिणाम को, मैंने पूर्व में पुण्य किया है, पाप किया है, मुझे पता है उसका फल भी क्या मिलेगा, मुझे पता है। इसलिए भैया समय रहते छोटा सा जीवन मिला है, धर्म में जीवन जियो। दूसरों की बातों को सुनता रहा, दूसरों की बातों में लगा रहा, तो मैं अपना जीवन कब जीऊंगा? जितने भी आज महापुरुष पूजे जाते हैं, सम्माननीय है, वंदनीय, उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म में जिया, इसलिए आज उनको याद करते हैं। चाहे श्री रामचंद्र रहे, चाहे नेमिनाथ स्वामी रहे, चाहे महावीर भगवान रहे, चाहे सती सीता रही, चाहे सती चेलना रही, महान। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाप के कारण, कुछ दुर्गुणों के कारण आज तक जाने जाते हैं, और कोई अच्छे गुणों के कारण। अब आप देख लो, आपको मरने के बाद अब 4 लोग ले जा रहे हैं, और एक होती है कान में खुसफुस और एक होती है बाहर से तारीफ। 2 लोग बैठे कान में खुसफुस कर रहे, उसे पता चल जाएगा तुम्हारी गति क्या रही लगभग, क्योंकि उस समय लोगों के मुंह से सच्चाई निकल जाती है।
सब लोगों के बीच में तो तारीफ करेंगे। आज तक हमें रिकॉर्ड है, जितनी भी व्यक्ति मरे, किसी भी व्यक्ति के सामने ये नहीं लिखा मिला नारकीय श्री ये फलान चंद्र जी। सबके आगे लिखा मिलता है स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी, स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी, स्वर्गीय श्री फलान। काहे भैया, वो सब स्वर्ग में ही है, इतने अच्छे कर्म थे। ये लोक व्यवहार है, लेकिन अगर उनकी सच्चाई पूछनी है तो उनके परिवार वालों से पूछ लेना एक बार जाके कि सच बताओ कि इनके कर्म थे क्या स्वर्ग वाले। उनके मुंह से पता है क्या निकलेगा, काय का स्वर्ग, इनको नरक मिला होगा। क्योंकि ध्यान रखना, जो व्यक्ति सच में धर्मात्मा है उसकी लाखों लोग तारीफ करते हैं, डर की वजह से नहीं, अंतरंग से, कि भैया ये देखो ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसके साथ इन लोगों ने बुरा किया फिर भी देखो इनकी मदद कर रहा है। कल ही हम बता रहे थे ना, किसको बता रहे थे कि जो सज्जन होता है उसका चिन्ह पता है क्या होता है, उसकी पहचान, उसका कोई अपकार करे फिर वो उपकार करता है, वो कहलाता है सज्जन। सज्जन कौन कहलाता है? अपकार करने वाला का भी उपकार करे वो कहलाता है सज्जन, और जो उपकार करने वाला का भी अपकार करे वो कहलाता है दुर्जन। यानी कि वो है मृत्यु तुल्य और वो है जीवंत। तो अपनी स्वेच्छा से अपने अंतरंग में बल झांक के देखना, अभी आप जीवित हो या मर गए, अपने आत्मा में देखना एक बार। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को देख नहीं सकता अंतरंग से। न मैं आपको जानता हूँ महाराज जी, आप तो सब जानते हो, कछु नहीं जानते, तुम ऐसे ही चढ़ा रहे हो। कछु नहीं जानते, अंगूठा छापे, हम अपने बारे में नहीं जानते, तुम्हारे बारे में क्या जानेंगे। अपनी आत्मा को अभी हम लोग स्वयं अच्छे से नहीं जानते, बस एक जानता है, वो है केवली भगवान। केवली भगवान के अलावा कोई भी इस समय नहीं जानता कि हमारी आत्मा में परिणमन क्या हो रहा है। अंदाजा लगा सकते कि मैंने ये काम किया है तो ये गलत है, बहुत अच्छी पहचान हो रही। कोई भी काम अगर छुपके किया जा रहा है तो वो गलत है, और ये लग रहा है कि इसको बताने नहीं, किसी को पता नहीं चल जाए तो वो गलत है। अगर तुमसे कोई ये कहे कि बहन सुन, किसी को बताइयो मत, मैं तुमसे बात कह रही हूँ, तो वो गलत है। वो गलत बात बता रहा है आपको, और अगर अच्छी बात होगी तो क्या कहेगा, बहन 100 लोगों को बताना, मुझे कोई डर नहीं। तुम दिखा के कोई काम कर रहे हो तो पक्का मानना वो 100% गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है गलत काम। कोई ड्रिंक कर रहा है तो तुम्हारे घर के सामने नहीं करेगा, हाँ, लेकिन जिसने गलत को भी सही समझ लिया है तो उसका तो कहना ही क्या, उसका तो कहना ही क्या, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। लेकिन आप अब से कर लो, सबके सामने करोगे, लेकिन भोग विलास भोगोगे, कैमरा लगा के नहीं भोगोगे, लाइट बंद करके कैमरा बंद करके भोग विलास महान। इसलिए अपन को जितना जीवन मिला है उतना जीवन धर्म में व्यतीत करना है, तो ही हम जीवित हैं, वरना मरे के समान है, पशु के तुल्य। इसलिए आज से ही, अब तक नहीं जिया लेकिन आज से ही हम अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुदेव मुनिराज जी की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जावानी के ज्ञान से सूर्य का योग सोवाड़ी करो सदा देते हो हे जमाने